हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले लिमिट्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग आज करेंगे इंट्रोडक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट और इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। असल में मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की, लेकिन किसी कारणवश वो ख़त्म हो गया। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। जिस जिस चीज़ को मैं नोट करने बोलूँगा आप लोग उसे ही अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है? बाकी सबको नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिमिट। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिमिट में अगर हमारे पास कोई एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये एफ एक्स दिया हुआ है, लिमिट का कंसेप्ट किस तरीके से आया वो चीज़ को थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एफ एक्स हमारे पास मान लीजिए ये दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये तो एक रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे है। ये जो है वो एक रैशनल नंबर के फॉर्मेट पे है, ठीक है? और रैशनल नंबर फॉर्मेट पे है तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q इंटीजर्स होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बचपन से यही पढ़ा है। और रैशनल नंबर के बारे में या और कुछ पढ़ा है? और कुछ पढ़ा है तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि क्यू माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू और टू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट एक्स बराबर टू एफ एक्स बिकम्स नॉट डिफाइंड। एक्स को अगर हम लोग टू रखते हैं तो एफ एक्स हमारा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर ऑफ जीरो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग x को टू तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन x को अब हम लोग टू नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम लोग उसे एफ एक्स का लिमिट पूछा जाए तो लिमिट अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो इसके अगले वाले पेज पे इसको आप लोग को नोट डाउन करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1 0। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। वी नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, बट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ but we find the value at their RHL and LHL, that is A नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि हम लोग x बराबर टू पे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, लेकिन x बराबर टू प्लस और x बराबर टू माइनस के तरफ हम लोग निकाल सकते थे। कहने का मतलब है, अच्छा इसका फिल देना होगा ना। इसको आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है। ये जीरो ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बोला कि x बराबर टू ले लीजिए। x बराबर टू पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे पेन उठाओ, पेन। एफ एक्स क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इसके क्या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी इतना ही आएगा। राइट हैंड मतलब एक्स से जरा सा बड़ा, और लेफ्ट हैंड मतलब एक्स से जरा सा छोटा। एल एच एल यहाँ पे 1.99999999 भी हो सकता है, ठीक है? और आर एच एल यहाँ पे 2.000000000001 भी हो सकता है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग फिल कीजिएगा कि टू प्लस का मतलब थ्री नहीं है यहाँ पे, और टू से जस्ट ग्रेटर, और टू माइनस का मतलब यहाँ वन नहीं है, टू से जस्ट स्मॉलर, ठीक है? इस चीज़ को फिल करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो अगर हमारा x बराबर a पे वैल्यू नहीं आ रहा है
तो हम लोग x बराबर a प्लस और x बराबर a माइनस के ऊपर जाके उसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, RHL एंड LHL क्या होता है उससे जानूंगा। ठीक है, उसे बताऊंगा अभी। और इसे आप लोग अभी के लिए जान ले कि दो तरह के चीज़ आते हैं, RHL एंड LHL। ठीक है, इस पेज को नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे। अब हम लोग लिमिट को कैसे दर्शाते हैं। अब हम लोग लिमिट को किस तरीके से लिख के दर्शाते हैं। लिमिट को हम लोग इस तरीके से लिख के दर्शाते हैं। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। नीचे वाला मेथड गलत है, ऊपर वाला सही है। ठीक है, नीचे वाला गलत क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग को x बराबर a पे नहीं मिल रहा है अगर वैल्यू, तो हम लोग उसके RHL और LHL पे ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ x बराबर a पे वैल्यू जो है वो नहीं मिल रहा है और यहाँ x बराबर a ही पे निकाल रहा है, तो इस तरीके से हम लोग लिमिट को नहीं लिखते हैं। और ऊपर वाला सही इसलिए क्योंकि x टेंड्स टू a का मतलब है कि x a की ओर अप्रोच कर रहा है। x एग्जैक्ट a नहीं है, x a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये सही है। इस बात का फील आया आप लोगों को। हाँ, तो एक एग्जांपल है, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन खैर यहीं तक है। ठीक है, तो किसी भी लिमिट को, एक सेकेंड, इसे मैं फिर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए, लिमिट के बेसिक्स को सीखने का कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी हमारे पास लिमिट दिया हुआ है तो अब हम लोग उसको सॉल्व किस तरह करेंगे। हम लोग उसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास क्या दिया, हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट्स x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग हर एक लिमिट के क्वेश्चन में क्या करेंगे, RHL और LHL का वैल्यू निकालेंगे। RHL हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब RHL मतलब एक से ज़रा सा बड़ा। ठीक है, इसलिए 1 प्लस, अब 1 प्लस तो क्या हम लोग यहाँ 1.9999 मतलब 1.00000001 बैठा के देखेंगे, या 1 की ओर अप्रोच कर रहा है तो 1 को बैठा के देखेंगे, 1 को बैठा के देखेंगे। ठीक है, तो x की जगह अगर हम लोग 1 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 के बराबर आएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग LHL भी निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब 1 माइनस लिखा हुआ, तो अब हम लोग यहाँ 0.99999999 अब बैठा के देखेंगे, या फिर 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो 1 बैठा के देखेंगे, 1 बैठा के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक कंसेप्ट सीखिएगा, जब RHL और LHL का वैल्यू एक ही आ जाए, ठीक है, और वो फिनाइट हो, तो लिमिट का आंसर भी उतना ही आ जाता है। ठीक है, तो अब आ जाइए नया टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट की ओर। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब हमारा RHL और LHL एक फिनाइट नंबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट अगर हमारा RHL और LHL अगर इक्वल नहीं होगा तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में RHL LHL बराबर था और एक फिनाइट नंबर था, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अगर वही एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें लोग उसको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं। ठीक है, उसे लिखा जाता तो एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे।
अच्छा उसको रहने दीजिए, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। निचोड़ क्या है, जब भी हम लोग को लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसमें RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, ठीक है। ये NCERT फॉर्मेट है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये जो है आपका, और ये वो NCERT फॉर्मेट है, आप लोग इसको सिर्फ लिख लीजिए। NCERT में था, कॉपी में होना चाहिए बस। जो बताया 1+1- वाला कंसेप्ट वही है, इस पे जाइएगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोगों के लिए, बता तो मैं देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे H जो है वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो H को 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ए आ जाएगा। और H टेंड्स टू 0 फिर यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि H तो 0 आके हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर यही x अप्रोचिंग टू A+ लिखा जाएगा, ठीक है। बस जस्ट इस चीज़ को फिल कीजिए, NCERT में ये लिखा हुआ था, बस इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। आप लोगों को जो बताया है आप लोग उसकी और मतलब ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में आप लोग करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन स्कूल में अगर इस चीज़ से बताया गया है तो इसी चीज़ को लिखिएगा, स्कूल में समझने की कोशिश कीजिएगा अगर ये चीज़ बताया जाएगा तो। खैर बोर्ड्स में तो ये चीज़ नहीं है, 11th के बच्चों के लिए, और 11th के बच्चों के लिए भी उतना मतलब ये टफ चीज़ नहीं है। अगर वहाँ A+ भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग फिल कर लिए और लिख लिए कॉपी में। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट का निचोड़ है, इसे लिखिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए 5 4 3 2 1 0। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब 7 तरह के इंडिटरमिनेट्स फॉर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसे आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0 और 0 का पावर 0, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए 5 4 3 2 1 0। चलिए तो चलिए उससे पहले अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में जान लीजिए। 4 तरह के स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं, इसको भी कॉपी में लिखना है, इसको भी लिखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। आज हम लोग जिसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इधर इनडिटरमिनेट फॉर्म पे जाइए। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपको 3 ही चीज़ देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी देखने को मिलेगा और 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं 3 के ऊपर 3 पॉइंट्स लिखाया मैंने। पहला है इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 and 1 आर नॉट एग्जैक्ट, इनफैक्ट बोथ आर अप्रोचिंग टू देयर वैल्यूज। इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0 और 1 एग्जैक्ट नहीं है, वो उनके वैल्यूज़ की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का वैल्यूज़ यूनिक नहीं आता है, दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट था हम लोग किसी भी पेपर में इन्फिनिटी को नहीं लिख सकते हैं। आप लोग जितना भी बड़ा नंबर लिखिएगा उसमें से +1 मेरा आप लोग लिख के देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इन्फिनिटी में पेपर को नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इस वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मतलब कुछ लॉज ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा के आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा फील कीजिएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी और 0 का पावर इन्फिनिटी। इनडिटरमिनेट फॉर्म में बच्चे बोलेंगे कि ये भी था, लेकिन ये नहीं था। इन्फिनिटी का पावर 0 और 0 का पावर 0 था। 0 का पावर 0 बेसिक मैथ्स में मैंने बताया था, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, ये सब अप्रोच करेगा, किसी का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा,
मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है मेरे पास 1 लाख, दूसरा बड़ा नंबर है मेरे पास 1 करोड़, ठीक है। अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि मतलब हमारे पास 1 लाख या 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ 1 लाख आ सकते हैं, तो वो भी एक बड़ा नंबर है, तो उसको भी हम लोग इन्फिनिटी ही से दर्शाएंगे। अब मान लीजिए एक और बड़ा नंबर है, अब मान लीजिए एक बड़ा नंबर है मेरे पास और दूसरा भी बड़ा नंबर है, वही 1 लाख 1 करोड़ एग्जाम्पल मान लीजिए। अगर उन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो और बड़ा नंबर मिलेगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, किसी भी बड़े नंबर के ऊपर पावर बड़े नंबर का बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन जीरो का पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो का पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो का पावर इन्फिनिटी जीरो आएगा। किसी भी जीरो का कोई भी पावर आप लोग रख लीजिए, उसका आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग समझ गए, तो चलिए अब हेडिंग डालिए। अरे आप लोग को लिखने का भी टाइम चाहिए था ना। चलिए देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। 5 4 3 2 1 0, इसे लिखिए 5 4 3 2 1 0, इसे लिखिए 5 4 3 2 1 0। चलिए अब 3 फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिर्फ उसे रटिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रूफ नहीं पूछिएगा, पहले ही बता रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन साइन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 इनवर्स अपॉन x, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x। इन सब का वैल्यू कितना आएगा, इन सब का वैल्यू 1 आता है। पहला याद कीजिए, इसको लिखिए पहले कॉपी में। 5 4 3 2 1 0। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x। ये इनवर्स फंक्शन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगा इसे आगे। x अपॉन tan इनवर्स x। अच्छा रुकिए, यहाँ पे नहीं हट रहा ये। लिमिट x टेंड्स टू 0, इनका भी वैल्यू 1 आता है, इसे भी लिखिए 5 4 3 2 1 0। चलिए आपका ये भी हो गया होगा। तीसरा फॉर्मूला एंड लास्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2 आता है। इस पे लोग गलतियाँ करते हैं, 1/2 की जगह 1 ही लिखते हैं। आप लोग इसे भी लिखिए 5 4 3 2 1 0। चलिए हो गया होगा, तो एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। आप लोग पहले मसाला कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, मसाला कंसेप्ट क्या है? मसाला कंसेप्ट सर्च मारिएगा यूट्यूब में, मसाला कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा।
मसाला कंसेप्ट मेनली फॉर्मूलाज को याद रखने का तरीका है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के अंदर मसाला अपॉन में सेम मसाला उसके डिनोमिनेटर में, इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। इस तरीके से आप लोग याद कीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 ऑफ मसाला। अब बाकी आप लोग इन्वर्ट्स का भी फॉर्मूला इसी तरीके से बना लीजिएगा। अपॉन मसाला इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। और फिर लास्ट वाला को आप लोगों को डेट सीट याद करना होगा, या फिर चलिए उसका भी एक बना के दे देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला अपॉन मसाला का होल स्क्वायर, अपॉन मसाला का होल स्क्वायर, ये कितना आता है, 1/2। चलिए लिखिए इन सबको। लिखिए, हम लोग क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए हो गया होगा आप लोगों का। मैं यहाँ आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बैग दे तो भैया 5। हम लोग अगले वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर भर भर के क्वेश्चन करेंगे। आज में हम लोग सिर्फ लिमिट के बेसिक्स पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स आप लोगों के पास नया चैप्टर है, समझने में दिक्कत होगी। अच्छा, आप लोगों के पास अगर आप लोग जहाँ हेडिंग दिए होंगे इस चैप्टर का, उसके आप लोग पहले लेक्चर पे आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी पहले पेज पे आइए, ठीक है। हल्का जगह अगर बाकी होगा तो आप लोग वहाँ ऐसे करके यहाँ लिख लीजिए। लिमिट्स में जीत पानी है तो केवल 7 दिनों के लिए करना है, केवल 7 दिनों के लिए, एवरी डे क्वेश्चंस लगाने होंगे, तब आपका जाके लिमिट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेगुलर 30 दिन तक, यानी कि 7 दिन में आप लोगों का 210 क्वेश्चन लिमिट से आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। खैर मेरे यहाँ तो ये लेक्चर सिर्फ 4 ही दिन का है, लेकिन आप लोगों को 7 दिन तक इसे प्रैक्टिस करना है। 210 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को लिमिट्स में कमांड बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसे आप लोग लिख ले अपने कॉपी में और गार्ड बांध ले। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल लिमिट्स। मैं कंडीशनल लिमिट्स पे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। आप लोग को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कंडीशनल लिमिट्स। सर्च मार के देख लीजिए कंडीशनल लिमिट्स, क्लास 11 IIT JEE तक की भी आप लोग सर्च मार के देख लीजिए, किसी ने नहीं कराया हो, गारंटी। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखिएगा, if fx is equal to जापान ये कॉमा है दोस्तों। क्वेश्चन लिखिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे।
कंडीशन सही है, लिखिए इन्हें, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं यहाँ लिखने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। और लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों का देखने का मन ऐसे ही नहीं करेगा। बाकी आप लोग कभी आइए पेड बैचेस में, आप लोगों को लिखने का टाइम पूरा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो कंडीशंस हमारे पास ये दी हुई थी। कंडीशंस किन के लिए दी हुई थी? अगर x हमारा 1 से 3 के बीच में हो, x 1 से छोटा और इक्वल हो, और x जो है वो 3 से बाहर ही हो, तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिमिट fx जहाँ पे x टेंड कर रहा है 1 की ओर। इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x जो है वो 1 की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका RHL निकालेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से हल्का बड़ा, 1 से हल्का बड़ा के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? 1 से हल्का बड़ा, ये तो छोटे के लिए 1 से ये नहीं होगा। 1 से हल्के बड़े के लिए शुरू ही वाला x² + 4, ये fx है हमारे पास, x² + 4, ठीक है। x² + 4 यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो 1 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है तो हम लोग 1 ही पुट करेंगे, ठीक है। और इसका और उसी तरीके से अब हम लोग LHL भी निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी x से हल्का छोटा, x से हल्का छोटा के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है? x + 1 दिया हुआ है कंडीशन। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए RHL और LHL इक्वल नहीं आए हैं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पहला वाला हो गया। दूसरा क्या था? x टेंड्स टू 3, तो इसके लिए चलिए RHL निकालिए। fx x टेंड्स टू 3, तो LHL के लिए x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। इधर देखिएगा 3 से बड़ा के लिए कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, इसलिए हम लोग 3 ही वाला लेके चलेंगे, यानी 2x + 1 वाला, ठीक है। क्योंकि x इज ग्रेटर देन के लिए भी, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए भी यही है, 2x + 1। जब यहाँ हम लोग 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। LHL हमारा क्या आ जाएगा? लिमिट 3 से छोटा के लिए, 3 से छोटा के लिए क्या कंडीशन है? 3 से छोटा के लिए हमारे पास कंडीशन है x² + 4। तेरह। ये भी देखिए यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि ये बोला करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको RHL और LHL देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे fx सेम दिया रहता है। तो उनके पास ज़रा ये क्वेश्चन लेके जाइएगा और बोलिएगा कि इसमें RHL और LHL तो आप लोगों ने बोला कि चेक नहीं करना है,
लेकिन यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बिना चेक किए हम लोग ये कैसे बता देंगे, समझे? इसलिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। तीसरा में आता है, तीसरा क्वेश्चन था हमारा लिमिट एफ एक्स, जहाँ पे एक्स टेंड्स कर रहा है 2 की ओर। तो अब देखिए यहाँ के लिए वो टीचर ऐसे बोलते हैं एक्स टेंड्स कर रहा है 2 की ओर। तो जब एक्स 2 की ओर टेंड कर रहा है तो 2 से हल्का बड़ा और 2 से हल्का छोटा के लिए हम लोगों को कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे 2 से हल्का बड़ा और 2 से हल्का छोटा के लिए शुरू ही वाला कंडीशन बैठ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों में आएगा। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, आप लोग अलग अलग करके चेक कीजिएगा। दोनों के लिए जब हमारा एफ एक्स ही सेम है तो अब हम लोग इधर उधर क्यों जाए, 2 प्लस या फिर 2 माइनस के लिए, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 एग्जिस्ट कर रहा है, 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंडीशनल लिमिट के क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं जान रहा हूँ। हल्का सा काम चोरी कर दो तो आप लोगों को आता कहाँ है। इधर देखिए, x टेंड्स टू 2, यानी कि x टेंड्स टू 2 प्लस और x टेंड्स टू 2 माइनस का बात है। 2 से हल्का बड़ा के लिए भी हमारे पास यही कंडीशन है और कोई तो है नहीं, और 2 से हल्का छोटा के लिए भी हमारे पास यही कंडीशन है। बहुत बच्चे अब बोलेंगे 2 से हल्का का छोटा के लिए तो ये कंडीशन भी हो सकता है, 1 से छोटा तो यानी ऑटोमेटिकली 2 से छोटा हो जाएगा। तो बच्चों उस तरीके से नहीं देखना है, 2 से हल्का छोटा का मतलब है 1.999999 करके आप लोगों को जो मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को जो बताया आप लोग कोशिश करके देख सकते हैं, वो मतलब आधे बच्चे नहीं जानते होंगे। मसाला कंसेप्ट भी जो बताया सो भी। अच्छा, जो बच्चे और यहाँ जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, वो मतलब कमेंट में एक चीट कोड बता रहा हूँ, जेई दिल ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताऊंगा। चलिए, 5 क्वेश्चन और करना हम लोगों को। लिमिट बहुत बच्चे बोल रहे होंगे जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में RHL LHL चेक नहीं किया, उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे RHL और LHL चेक करना है या नहीं। तो देखिए, RHL LHL आपको उसी जगह पे चेक करना है जहाँ पे आपको लगे कि ये आपका मतलब अलग आ सकता है, ठीक है। आपको वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। 210 क्वेश्चन हवा में नहीं करने हैं, वो प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोगों को RHL LHL चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों को RHL और LHL चेक करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, आप लोग करके देख लीजिए, सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ FX सेम है, ठीक है। इसलिए x टेंड्स टू 1, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अपने समझदारी से कराऊंगा, जहाँ पर RHL LHL चेक करने का ज़रूरत होगा वहीं पे। लेकिन आप लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग सब RHL LHL करके करेंगे, आप लोगों का दिमाग खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट कीजिए, यह आ जाएगा हमारा 3 + 4 + 5, ये 12।
12 इसका आंसर आ जाएगा। देखा, एक बार में हुआ ना। दूसरा, अब नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है इस क्वेश्चन को सोचिए। जिसने कर लिया वो लिमिट में कमांड बनाने लगा है। पहला बात 0/0। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रुक जाइए, हर बार आइए नहीं। आपका 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कभी भी यूनिक वैल्यू नहीं देता है। आप लोग इतने याद रखिएगा। चलिए कीजिए वीडियो को पॉज करके। 5 4 3 2 1 0। चलिए अब मेरी बारी। इधर देखिएगा, x टेंड्स टू 2। अगर 2 से अगर हम लोग इसे पुट करेंगे तो 4 - 4 ये 0 का अप्रोच करेगा, ठीक है। और ये भी 0 का अप्रोच करेगा। 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म आ गया, तो अब इसे सॉल्व कैसे करूँ? तो देखिए, मैंने बोला था कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आता, लेकिन आंसर तो आएगा ना। तो आंसर कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो f(x) दिया हुआ है उसको थोड़ा इवेल्यूएट कर लेते हैं। ये 4 को हम लोगों ने 2 का स्क्वायर लिखा। 4 को हम लोगों ने 2 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो ये x + 2 और x - 2 हम लोग इसे लिख सकते हैं। अपॉन में x - 2 भी लिखेंगे, ठीक है। x - 2 कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू x + 2 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से पे मैं फिर बोल रहा हूँ कि RHL और LHL आप लोग चेक करेंगे, मैं ऐसे ही बैठा रहा हूँ। 4 इसका आ जाएगा आंसर। देखा 0/0 फॉर्म को किस तरह इवेल्यूएट करते हैं। जिन बच्चों का 4 आंसर आ गया हो उनको वेरी गुड, और जिन लोगों को ये कंसेप्ट अभी पता चले हो वो वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोके। चलिए तीसरा क्वेश्चन। एक मैं और उलझाता हूँ आप लोगों को। चलिए इसे कीजिए। इसे कीजिए। इसे कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। चलिए मेरी टर्न। इसे अब हम लोग पहले इवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है? ये 0/0 फॉर्म है। 2 को रख के देखिए, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। ऊपर को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 x - 2 आएगा, और नीचे पे हमारे पास x + 2 और x - 2 आ जाएगा। तो x - 2 से x - 2 कट जाएगा, ठीक है। x - 3 और x + 2 बचा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 3 और x + 2 बचा, ठीक है। मैं फिर यहाँ से ही बैठा रहा हूँ, इसे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। -1/4 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने दिमाग में इसे चेक कर लिया है, ठीक है। क्या सर हर क्वेश्चन में हम लोग बिना चेक किए बैठा सकते हैं? अरे नहीं बाबू, नहीं, बिना चेक किए नहीं बैठाना। ये देखो, बिना चेक किए अगर बैठाते तो ये होता। आखिर में आंसर आता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और काफ़ी बच्चे 5 और 2 ही मारते। इसलिए ज़रा सोच समझ के ही कदम बढ़ाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से यहीं पे, कि आप लोगों के पास ये जो दिया हुआ है लिमिट, आप लोगों ने अगर x - 2 काटा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग x तो उड़ा देते हैं, लेकिन x को हम लोग 0 भी लिख देते हैं। तो क्या हम लोग जिस तरीके से यहाँ करते हैं,
थोड़ा मिट गया, अभी उसे फिर लिख दूंगा। तो हम लोग जिस तरीके से वहाँ करते हैं, अच्छा पहले लिख ही देता हूँ। यहाँ माइनस होगा, ठीक है, -1/4 आंसर। तो क्या, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x-2 काटा, तो x-2 को 0 रखना अब यहाँ पे ज़रूरी है। x-2 को 0 रखिए, क्या आता है, x बराबर 2 आएगा। लेकिन यहाँ x बराबर 2 है ही कहाँ, x बराबर 2 यहाँ नहीं होके x अप्रोचिंग टू 2 है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 है नहीं, इसलिए यहाँ पे वो कंसेप्ट आता ही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएगा, कंडीशनल हर जगह नहीं है। ठीक है, आप लोग से क्या है कि 0/0 फॉर्म को किस तरह करते हैं। इधर आइए, एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दूँ। लीजिए, एक हिंट दे रहा हूँ, इसे भी आप लोगों को इवेल्युएट करना है। लीजिए, कीजिए 3 - √x। लीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। चलिए मेरी बारी। क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 9। ठीक है, आप लोग इतना जान लीजिए, जब भी रूट में आ जाता है हमारा fx, तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। ऊपर नीचे दोनों में रूट है, तो चलिए पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, नीचे वाले को बाद में करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे वाले को करते हैं। इस तरीके से, तो लिमिट इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो कितना आएगा, जी 16। रैशनलाइज करने के बाद इतना आएगा दोस्तों। -9 - x ये आ जाएगा, 9 - x से 9 - x कट जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 9, ये क्या आ गया, ये आ गया अब हमारे पास लिमिट का एक्सपेंड फॉर्म। कुछ नहीं किया, रैशनलाइज किया केवल। ठीक है, रैशनलाइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप लोगों के डिमांड पे मैं रैशनलाइजेशन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए, अब इसमें आप लोग 9 रखिए। अगर हम लोग इसमें 9 रखते हैं तो 9 × 2 = 18। और सॉरी, ये 2x - 2 है, तो यह आ जाएगा हमारा 16 4 4 8 बाई 3 3 6 2 4 = 8 2 3 = 6।
अच्छा नीचे एक 2 भी था ना, 2 3 जो 6 2/9। अरे गलती हो गई यहीं पे। 2 2 जा 4 2/3 आंसर आ जाएगा। आप लोग रैशनलाइज किए कीजिएगा और उसके बाद जनरली ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा और कुछ नहीं। आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं। आप लोगों को मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग इसको ज़रा सोच के आइएगा। तो आज का और लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। आज हम लोगों ने बेसिक कर लिए माइनस ln(x - 1)। इस क्वेश्चन को जरा करके आइएगा, ठीक है। ये भी 0/0 फॉर्म है, इसे भी एवेल्यूएट करना है। और सुनिए आप लोग का और होमवर्क क्या क्या है। प्रैक्टिस सीट को अटेम्प्ट करना है, लेक्चर को रिवाइज करना है। बिना लेक्चर रिवाइज करे कल नहीं आइएगा, कल और भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट बताए भले ही वो स्टैंडर्ड लिमिट्स के हो या ना हो, मैंने स्टैंडर्ड लिमिट्स के एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन आपको जो भी कंसेप्ट बताए हैं, जो भी फॉर्मूलाज बताए हैं, सब याद होने चाहिए मुझे वानी, ठीक है। और आप लोग याद से मतलब प्रैक्टिस सीट अटेम्प्ट कीजिएगा, उसमें स्टैंडर्ड लिमिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन है बेसिक्स, क्योंकि कल टफ क्वेश्चन ही लाऊंगा। 10 क्वेश्चन ही लाऊंगा, लेकिन मस्त मस्त लाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा? नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस सीट 1 को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। लिमिट्स का कहाँ मिलेगा वो भी बता देता हूँ। इंस्टाग्राम चैनल पे जाइएगा हमारे, जो कि है टेक्नो सक्सेस 01। प्रोफाइल कौन सा लगा होगा? जो हमारे यूट्यूब के डीपी पे लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग उस पर जाके हमारा प्रैक्टिस सीट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और उसके बाद मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।